सकते हैं कितने लोग, कितने छात्र संगठन आज घेराव किए परीक्षा नियंत्रक का, क्योंकि इनकी विफलता इनसे चल ही नहीं रही है। इनकी इनसे चल ही नहीं रही है। आप क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं? अभी तक से गढ़वा में एग्जाम हो रहा है, जो एग्जाम अभी यहाँ कैंसिल हो चुका है, गढ़वा में एग्जाम लिया जा रहा है। अब उसको भी फिर कैंसिल करवाएंगे, वहाँ के बच्चे भी खुद परेशान होंगे कि अब हम जाए तो जाए कहाँ। वहाँ भी एग्जाम चल रहा है, अब उनको मालूम चलेगा कि अब मेरा एग्जाम कैंसिल होने वाला है। अब उन पे क्या बीतेगी आप समझ सकते हैं। देखिए इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये रिजाइन दे। 12 साल से है ना बैठे हुए हैं 2 पोस्ट पे लेके, इनसे कुछ नहीं होगा। ये जाके डायरेक्ट रिजाइन दे। यहाँ विद्यार्थी खड़ा हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, एग्जाम देने आए थे, लेकिन यहाँ की बदलाहाली, यहाँ की स्थिति को देखते हुए लोग यहाँ एडमिट कार्ड में अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनेशन आज एग्जाम का डेट था, लेकिन यहाँ पर एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए यहाँ अपने भविष्य को बनाने के लिए यहाँ के विद्यार्थी आता है, लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ का भविष्य यहाँ का बर्बाद होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ विश्वविद्यालय इतना चरमराई हुई स्थिति है। लोग यहाँ भविष्य बनाने आ रहा है, लेकिन यहाँ का सब उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। 3 साल का डिग्री 5 साल में मिल रहा है, 6 साल में मिल रहा है। एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन कुछ और डेट में आ रहा है, उसका एग्जाम कुछ और डेट में लिया जा रहा है। यहाँ जो भी अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, इनका ऐसा बर्ताव है स्टूडेंट के प्रति, आप देख सकते हैं एक भी जवाब नहीं दे पाए। जितना भी स्टूडेंट लोग अभी सवाल किया, एक भी जवाब नहीं पाए। यहाँ की शर्माई हुई स्थिति को देख रहे हैं हम लोग। छात्र नेता जेसीएम से हम लोग जेसीएम पूरा आंदोलन कर रही है इसके खिलाफ, आज प्रदर्शन कर रही है। इसका जवाब नहीं देगी तो हम लोग यहाँ एग्जामिनेशन कंट्रोल का अभी इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा नहीं देंगे तो उग्र आंदोलन करेगी जेसीएम छात्र मोर्चा। मैं एसडीओ का कल का भी डेट देते हैं। रांची में भी हमारा कॉलेज चल रहा है, बार बार आते हैं सिर्फ एग्जाम के लिए और एग्जाम कैंसिल हो रहा है। विश्वविद्यालय का इंटरेस्ट पढ़ाने के लिए बैंक में मानिए कोई जवाब नहीं होता है। नाम कैसे कराते हैं? कंपनी को रखे हुए हैं, ठीक नहीं है। आपके परीक्षा विभाग में जाकर डिग्री मांगने को तो पैकेज नहीं है, प्रिंटर खराब है, एम्प्लॉय नहीं है, कंट्रोलर नहीं है। अभी यहाँ तो लेकर साइन नहीं हुआ। लातेहार का विकलांग बच्चा आज घूमते रहा, आज का 12 को आया था, कल शाम को किसी भी तरीका से जब आप आए हैं 2 दिन के बाद, तब उसका साइन हुआ, डिग्री साइन नहीं होता है। आप परेशान लग रखे हुए हैं हर चीज में। आप छोड़कर क्यों नहीं है कुर्सी? ऐसा क्या कुर्सी में चिपके हुए हैं? करते हैं, मार्कशीट लेते हैं, एडमिट कार्ड लेते हैं, एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैंसिल करते रहे। क्यों ऑनलाइन किए? ऑफलाइन में क्या था? एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष क्या है आज कॉलेज में बच्चों ने हंगामा किया? आज बीकॉम के 2 जनवरी की परीक्षा थी, जो कि 8 तारीख को ही ले ली गए। यहाँ बच्चे जब आके बैठे तो उन्हें पता चला कि यह परीक्षा 8 तारीख को ही आयोजित हो गई, और आज जो परीक्षा है वो कैंसिल कर दी गई। जो कि बच्चे दूर दराज से आए हुए थे, इन्हें पता भी नहीं था कि हमारा इनको एडमिट कार्ड जो मिला था उसमें 12 तारीख का ही डेट था, लेकिन यहाँ आने पर ही एग्जाम कैंसिल किया गया। बच्चे बहुत दूर दराज से, और यहाँ के जो 18-21 के बच्चे हैं, 19-22 सेशन के बच्चे हैं, ये बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ने लगे हैं। कुछ बच्चों का जॉब हो गया है और वो जनवरी की परीक्षा देने आए थे, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चला कि कैंसिल हो गया है। इसके चलते विद्यार्थी बहुत परेशान थे, तो हमने परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया है। क्या क्या मांगे आपने रखी, क्योंकि आपने बहुत कुछ बोला, क्या है उसमें थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। यही नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक जब से अपने पद को संभाले हैं प्रभारी के तौर पर, वो पहले से भी 12 साल से कंप्यूटर सेंटर इंचार्ज के पद पर यहाँ पे पदासीन है। उसके बाद भी उनको उनकी कार्यशैली जो है जिस भी वजह से है वो हमेशा विवादास्पद रहती है। जितने इससे पहले जो 1 जनवरी की परीक्षा हुई थी उसमें भी परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि कंपनी की वजह से गलती हुई है। आज 2 जनवरी की परीक्षा शुरू हुई, उसमें भी कह रहे हैं कंपनी की वजह से है और कैंसिल कर दिया। तो उनसे अगर कार्य नहीं हो रहा है तो विद्यार्थियों के भविष्य को खराब करने से अच्छा है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने कहा कि रिजल्ट और मार्कशीट के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, क्या है? 18, 21 और 19, 22 के जो बच्चे हैं उनको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मिलना चाहिए था। हर विश्वविद्यालयों में मार्कशीट जो है वो सेमेस्टर वाइज रिजल्ट के बाद मिलता है, मगर 18, 21, 19, 22 और 20, 23 के भी बच्चों को उनका मार्कशीट सेमेस्टर वाइज नहीं मिला। और जब इसके बारे में पूछा गया तो उनसे कहा कि हमको पता ही नहीं था कि छाप के देना भी है, हमने ऑनलाइन जारी कर दिए, जबकि बच्चे उसका पैसा विश्वविद्यालय को देते हैं परीक्षा फॉर्म के माध्यम से। बोलिए क्या है आज छात्रों की मांग, क्योंकि परीक्षा कैंसिल हो गई है। ये परीक्षा बार बार कैंसिल होता है, ये पहली बार नहीं।
ये हमेशा का इन लोग का मजाक बना के रखे हैं। हमारे परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मृत्युंजय दीपक और अचानक इन लोग को एग्जाम हॉल में बैठे हुए भी थे। पता चल रहा है कि एग्जाम प्रिंसिपल सर लेकर जाते हैं और एग्जाम कैंसिल है। और इसके बाद हम लोग को इन लोग को हंगामा स्टार्ट हो गई। इसके साथ हम लोग बात चल रही है, सारे लोग बैठे हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते यही कि इन लोग के सबको जितने भी आए अटेंडेंस ले, इन लोग के पास किया जाए। बोलिए। विश्वविद्यालय जब से एग्जाम ले रही है वैसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि बिना विवादित एक भी एग्जाम हुआ है। और अभी कल ही हम लोग का एक बच्चा का जो कृषि विभाग में ATM उसका जॉब हो गया है और उसका अभी तक डिग्री, एक सप्ताह पहले उस डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया है, जो अभी तक डिग्री उसको बच्चा मतलब विकलांग है वो, और डिग्री के लिए दर दर भटक रहा है। कंट्रोलर 3 दिन से नहीं थे और बच्चा बहुत परेशान था। और जब हम लोग बोलने गए तो बोल रहे हैं कि कार्टेज खराब है, तो पेज नहीं है, तो प्रिंटर नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालय की बहुत सारी गलती है। क्या डिग्री के एवज में पैसे का भी डिमांड किया जाता है? हाँ, ये पता चला है कि वहाँ के कर्मचारी लोग हैं कि एक सप्ताह के अंदर डिग्री बना दिया जाएगा। कुछ पैसा हम लोग तो ऐसा नहीं देखे, लेकिन बच्चा लोग बोलता है। NSY जिला उपाध्यक्ष प्रकाश त्रिपाठी के मैं बोल रहा हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा नियंत्रक को अभी तक 20 बार लेटर पैड पे लिख के दे चुका हूँ कि सर जेएनडीक पेपर का एग्जाम 4 दिन में ले लिया जाए। इन्होंने मना कर देते हैं। हमने ये भी बताया कि रांची विश्वविद्यालय हमेशा 4 दिन में एग्जाम लेके रिजल्ट अभी तक आउट कर देता है, ये नहीं करते हैं। हम इनका हमेशा NCCF के बारे में बोलते हैं कि गलती कर देता है। हम ये बार बार बोल रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर इनके साथ क्या संबंध है कि आप रखे हुए हैं। इनको बार बार हटाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। हम इनसे यही मांग करते हैं कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, जिससे NPU सुचारू रूप से चल सके, हम बच्चे का जीवन सुरक्षित बना रहे। आज छात्रों का हंगामा परीक्षा नहीं लिए जाने पे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने प्रिंसिपल अफसर से बात की? देखिए, जो एग्जाम 8 जुलाई का था वो इनका एडमिट कार्ड, छात्रों का एडमिट कार्ड में उसको 12 जुलाई के छाप दिया गया। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन का, परीक्षा विभाग का एक घोर लापरवाही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए आज NSY यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया है और इसको हम लोग आगे भी, जब तक इन छात्रों का परीक्षा अगर अच्छे से सुनिश्चित नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन को लगातार करेंगे और इस सब जो छात्रों का जो मांग है उसको हम लोग पूरा कराएंगे। कॉलेज में बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिसमें एक आध गिनवाइए। देखिए, यहाँ पे तो समस्या बहुत है, लेकिन हम लोग अभी 2 दिन पहले ही प्रिंसिपल को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें है कि यहाँ पे बराबर जो है क्लास नहीं चलता है, उसके लिए भी सर को बोले हैं। और यहाँ पे जो खेल कूद होता है वो समय पे नहीं हो पाता है, युवा महोत्सव कार्यक्रम नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीज है जो हम लोग अभी ज्ञापन दिए हुए हैं सर को, और 4-5 दिन के अंदर हम लोग यहाँ पे आंदोलन भी शुरू करने वाले हैं। और जो छात्र का नामांकन नहीं हो पा रहा है, सीट बढ़ाने का भी मांग किए हुए हैं। तो बहुत सारा मुद्दा है GLA कॉलेज में जो कि छात्रों की समस्या बनी हुई है। आज बच्चे परेशान हैं और ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता है। ऐसा क्यों होता है? ये पहली बार की घटना नहीं है, ये मेरा चौथा खबर है जब बच्चे आए हों दूर दराज से और ठीक है। आज हम आए हैं, आपको पता है कि हम चार्ज लिए हैं। ये क्या बात है, क्यों होती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको जरूर। ठीक है, तो सुना आपने, नए आए हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है काहे के लिए चार्ज लिए थे भाई। और ये पहली बार नहीं, ये बार बार गलती होती है। आप भी तो इसी कॉलेज के स्टाफ हैं, आइए देखिए। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. एक नाम गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज, जो अपने ज़माने में एक शान हुआ करता था, लेकिन
नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के बनने से ये कॉलेज का नाम बिल्कुल खराब हो रहा है। और जानते हैं कि ये पलामू का नाक है, लेकिन बार बार एक ही त्रुटि। बच्चे आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, पेपर ही नदारत, जिस पेपर का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर ही नहीं। आइए, बच्चे प्रिंसिपल साहब से मिले हैं, लेकिन कोई निदान नजर नहीं आता है। परीक्षा का डेट आगे बढ़ा दिया जाता है। कोई बच्चा रांची से आया है, कोई पटना से आया है, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं परीक्षा देने, क्योंकि इसी के भरोसे नहीं है। लोग अपना धुआ धंधा कर रहे हैं, अपना कोई पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कछुआ का जो चाल है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का, वो जग जाहिर है। लोग कहते हैं इससे बढ़िया रांची यूनिवर्सिटी ही था। तो आइए हम उन छात्रों से बात करते हैं, उन छात्र नेताओं से बात करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है जो आप लोग आज प्रिंसिपल के चेंबर का घेराव किए हैं, क्या बात है? जी, मैं बीकॉम का छात्र हूँ, 2018 से 21 बैच वाला हूँ मैं, और हमारा ग्रेजुएशन कब का खत्म हो चुका था। एक साल के बाद हमें सरप्राइज मिलता है कि अरे तुम्हारा ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद ऐसा होता है कि सेकंड जेनरिक पेपर जो आज का जो एग्जाम था, वो जो है वो रोज रोज आगे डेट बढ़ाया जा रहा है। हम लोग इतने छात्र जो हैं वो एग्जाम देने आए हुए थे, लेकिन आज पीड़ित हूँ मैं। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। 2018 बैच वाला मैं हूँ, और आज 2024 हो गया, और शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि आज तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो पाया। अभी ऐसा लगता है कि मैं एमकॉम और बीकॉम दोनों साथ कर रहा हूँ। मुझे गुजारिश यही है कि बस इसका कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकले और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या है दिक्कत, क्या है पीड़ा? पीड़ा यही है सर कि मान लीजिए जब कॉलेज को पता था कि 8 तारीख को एग्जाम है और 12 तारीख को गलत डेट हो गया है, उसको 6 तारीख को उनको पता चल गया है, ठीक है ना। लेकिन आज भी हम लोग जब आते हैं कॉलेज तो चेयर में देखते हैं सबका रोल नंबर सीट बाय सीट किया गया है। हम लोग सब अपना सीट में बैठते हैं और उधर से फिर सर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं एग्जाम कैंसिल है, आज नहीं था, वो 8 तारीख को था। जब वो कैंसिल था एग्जाम तो क्यों रोल नंबर वहाँ चिपकाया गया, क्यों रोल नंबर सबको सीट दिया गया? हमको तो बात ही कुछ और लगता है इसमें। बात ही कुछ और लगता है। कुछ बच्चियां हैं जो बड़े दूर दूर से आई होंगी एग्जाम देने। कहाँ से आई हैं एग्जाम देने? बरवाडी से। बरवाडी से। हाँ। क्या आई तो क्या दिखे? आए तो पहले तो लगा कि एग्जाम है, एग्जाम हॉल में जाके हम लोग को बैठाया गया। वहाँ जाके बैठने के बाद 2 बजे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का एग्जाम नहीं होने वाला, एग्जाम कैंसिल हो चुका है। यहाँ आके जवाब मांगते हैं तो यहाँ जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम लोग का सीधा मांग है कि इतने दूर से हम लोग आए हैं, बताइए इतना कष्ट उठा के भाड़ा लगा कि इतना दूर से हम लोग आ रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है आने के लिए। सुबह वाले ट्रेन से हम 4 बजे भोर में उठ के हैं, बताइए 4 बजे सुबह आए हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए आए हैं। यहाँ एग्जाम का कोई मतलब नहीं। हम लोग का सीधा के नाम है कि हम लोग को इसमें पास किया जाए, हम लोग को दोबारा यहाँ एग्जाम देने इस पेपर का नहीं आना है। सेमेस्टर 1 का भी सेम कंडीशन था, सेमेस्टर 1 का भी कैंसिल किया गया। हम लोग को दोबारा से फिर से निकाल के रूटीन, उसके बाद तो फिर हम लोग का एग्जाम लिया गया। कितना बार आए हम लोग। क्या कहना है सर? कहाँ से आई है पहले ये बताइए। सर एक्चुअली मैं यहीं की हूँ, पर रांची में पढ़ाई कर रही हूँ, बीएड कर रही हूँ। 7 तारीख को मेरा एग्जाम था, फर्स्ट सेमेस्टर का दे करके मैं रांची गई, फिर रांची से यहाँ आई हूँ। और सर मेरा ये कहना है कि जो लिस्ट आया था हम लोग का, एक तो बहुत बार लिस्ट आता है और फिर चला जाता है, पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन अभी जो लिस्ट आया था उसमें हम लोगों को कॉमर्स 1 कॉमर्स 2 का कंफ्यूजन था। 8 तारीख को कॉमर्स 1 लिखा हुआ था, 12 तारीख को कॉमर्स 2, जिसका हम लोग को ये लगा कि एडमिट कार्ड आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों का कौन सा एग्जाम है। और ऐसा सेमेस्टर 2 में भी है, सेमेस्टर 3 में भी है। अगर अभी का एडमिट कार्ड अगर हम लोग का गलती है तो क्या गारंटी है कि सेमेस्टर 3 का एडमिट कार्ड हम लोग का एकदम करेक्ट है, हम लोग को उसी डेट को एग्जाम देने आना है। क्योंकि ये वाला अगर कॉमर्स 2 का एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो हम लोग का जो 3rd का सेमेस्टर का एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उसमें भी हम लोग का 30 डेट दिया गया, और उससे पहले भी एक एग्जाम 29 को होने वाला है सेमेस्टर 3rd। तो हम लोग का सेमेस्टर 3rd का एग्जाम भी कब होगा? क्योंकि रांची से यहाँ आना बार बार हम लोग का कॉलेज छूटता है। एक समर वेकेशन चल रहा था 20 तक, मैंने सोचा इतना दूर का सफर है तो एग्जाम देके जाऊंगी 24 को, 23 को पता चलता है एग्जाम कैंसिल। मेरे को जाना था 25 को, फिर 24 को रात को फिर से नोटिस आता है कि 27 को आप लोग का एग्जाम है। आखिर मेरा वहाँ जो क्लासेस छूट रहा है उसका भरपाई कौन करेगा? तो ये पीड़ा है उन बच्चों का जो बार बार लगातार एग्जाम के चक्कर में, और ये भी दर्द है कि अभी नहीं तो कभी ये अगर गलत हुआ तो अगला क्यों गलत नहीं होगा। क्या कहना है बताइए। सर मैं उड़ीसा से आई हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को बार बार हमेशा मतलब गलती होता है, एग्जाम एक्सटेंड होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज का एग्जाम ये लोग प्रमोशन दे,
आज का एग्जाम पास करवाए और आगे भी इसी तरह से करवाएंगे तो सारा एग्जाम इनको पास करवाना पड़ेगा। 5 से 6 साल हो गया आज तक हमारा ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है? हम इसी पे टाइम नहीं देते रहेंगे। और कोई है? मैं खुद दिल्ली से आया हूँ सर। बताइए, एग्जाम देने आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं तो रहता हूँ यहीं पे, पर अभी मैं दिल्ली में फिलहाल रहता हूँ। ठीक है, वहाँ से मैंने जनवरी में हम लोग का डेट निकला था जेनेरिक पेपर का, जनवरी में आया, उस टाइम भी हम लोग को कैंसिल हो गया। ठीक है, और अभी आए तो हम लोगों का 24 तारीख को एग्जाम होने वाला था सेमेस्टर 1 का जेनेरिक पेपर का, वही प्रमोट करके हम लोग को 27 को दिया गया। 27 के बाद हम लोग को अभी डेट मिला कि हम लोग को 12 तारीख को एग्जाम देना है। ठीक है, 12 तारीख को आ जा रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि आज एग्जाम भी कैंसिल है। तो ये बार बार हम लोग को कैंसिल करते, कितनी बार हम वहाँ से आएंगे ये बताइए। तो यहाँ पे इन सब चीजों को डीसी साहब को समझना पड़ेगा, और आप मेरी बात को समझते हैं, क्योंकि पीछे जब मैं लातेहार के सेंटर की बात दिखाई, एडमिट कार्ड आने के बाद आपने सेंटर को चेंज किया था, तो आप समझते हैं, इन बच्चों के दर्द को समझिए। और जो एग्जाम है वो फटाफट लेकर के इनको ग्रेजुएशन का जो एक तंगा है वो चिपका दीजिए साहब। 6 साल हो गए हैं, 6 साल में ग्रेजुएशन नहीं होगा, क्या बच्चे को ग्रेजुएशन दीजिएगा? तो नीलांबर पीताम्बरपुर कछुए के चाल से चलता हुआ इसे थोड़ा और तेज कीजिए और इन बच्चों के समय से सर्टिफिकेट और डिग्री दिए। सर, क्या बात है कि बच्चे हंगामा कर रहे हैं, क्या हुआ है? ऐसा है कि बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, उनका आज 2nd जनवरी का पेपर 2nd सेमेस्टर का आयोजित शेड्यूल था, लेकिन दुर्भाग्यवश एडमिट कार्ड में वो गलत पेपर अंकित हो गया। और हालांकि हमारे कलीग गौरव श्रीवास्तव जी के द्वारा ये बताया भी गया था, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं उनको, इसके बावजूद भी एडमिट कार्ड में गलत अंकित होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही दुखद है। और मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि वो संयम से काम लें और इसमें विश्वविद्यालय के साथ में अपना परीक्षा, जो अगली परीक्षा इनकी जो है 3rd सेमेस्टर की 2nd जनवरी की, जो 30 तारीख को शेड्यूल है, इनके सुविधा के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, इन लोगों से कहना चाहता हूं कि वो इस आज वाली परीक्षा वो 31 तारीख को दे दें, ताकि आने जाने में इनको जो परेशानी होती है वो कुछ हद तक कंपनसेट हो सकेगा। एक छोटी सी बात सर जी, आप लोग खेद व्यक्त करके कितने अच्छे से कर देते हैं, ये आज की घटना नहीं है, ऐसी 5वीं घटना मैंने कवर किया है, ऐसे बार बार होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कब तक सुधरेगा? ये पहली घटना नहीं है, मैं 5 खबर इसके कवर किया हूँ, परीक्षा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बात आपका जो है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पिछले बार ही प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि जो ये टीम है, जो ये कंपनी है, जो ये सब कार्य करती है, वो बढ़िया से नहीं करती है, तो आप लोग इसको हटा क्यों नहीं देते? डीसी से करके या यूनिवर्सिटी में करके, क्या है उससे कोई लेना देना है आप लोगों का, क्या है? नहीं, कोई वैसा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ टेंडर के थ्रू आए हैं और उनका एक्सटेंशन 1 साल का पिछले 1 साल का हुआ है, और वो उसी एक्सटेंशन के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसी त्रुटियां कब तक दूर हो जाएगी सर? बस संभवतः ये अंतिम त्रुटि है। मैं ऐसी साक्षात्कार आपसे दूसरी बार कर रहा हूँ, एक बार और ही ऐसा हुआ था, जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया था। ऐसा क्यों होता है इन बच्चों के साथ? क्योंकि बच्चे बड़े दूर दूर से आते हैं परीक्षा देने, कोई रांची से आया है, कोई पटना से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई अम्बिकापुर से आया है, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो एडमिट कार्ड में हमारे पास जो नोटिस आता है उसी के अनुसार लोग परीक्षा लेते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड में जो आता है उसका हम लोग प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसलिए लोग आते हैं तो हम लोग उस हिसाब से कर लेते हैं, इसलिए उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी का जैसा आदेश होगा हम लोग करते हैं। सर, बच्चों ने आवाज लगाई, डीसी साहब को बुला दीजिए, एक बार बुला देते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी का बस की बात है, ये तो प्रिंसिपल का बात नहीं है। ऐसी त्रुटियां कब तक खत्म हो जाएगी सर? क्योंकि जीएलए कॉलेज जो एक बड़ा कॉलेज में माना जाता है, उसका भी नाम खराब हो रहा है, आपका नाम खराब हो रहा है।
ये डीएलएड कॉलेज की बात नहीं है, पूरे एमपी का बात है, खाली ये सेंटर के बाद सभी जगह यही है। ये गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आईजे खलखो साहब, कितने खुश होकर कह रहे हैं कि ये हमारे इस कॉलेज में ही नहीं पूरे नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी की ही गलती है। तो आखिर गलती होती क्यों है? और अगर ये बार बार